हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का मोटिवेशन है, ज्ञान और शिक्षा को समझना भले ही मुश्किल है। ज्ञान और शिक्षा को समझना भले ही मुश्किल है, लेकिन कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डर कर रोया नहीं करते। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला नंबर है 140। चलिए हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का एक नंबर में 140 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। 7 दूनी 14, 0 70 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 35 बार में। फिर किससे? 3 से नहीं लगेगा, फिर लगेगा किससे? 5 से लगेगा। 7 बचे 35, 7 बार में। फिर 7 से लगाएंगे, ये 7 का 7। लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। यही क्या हो गया? आंसर हो गया आप लोग का। दूसरा है, देखिए दूसरा है 196 का 156 का निकालना है। दूसरा 156 का 2 से खाएगा, सम संख्या है। 7 दूनी 14, बच्चा 1 1 दे देंगे, 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 78 बार में खाएगा। फिर देखिए 2 से खाएगा। 3 दूनी 6, बच्चा 1, इसमें देंगे 18, 9 दूनी 18। अब किससे खाएगा? 3 से। 3 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 13 बार में। फिर किससे खेलेंगे? 13 से 1 बार में। 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको आगे लिख सकते हैं, या तो यहीं पे आंसर छोड़ दो या तो आगे लिखो। 2 का स्क्वायर 2 पावर 2 हो जाएगा। 2 गुना 2, 2 पावर 2 गुना 3 गुना 13। यही हो गया आंसर। तीसरा नंबर है 3825 का गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड। अड़तीस सौ 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कितने से खाएगा? 8 3 11, 11 2 13 5 18। 3 से खाएगा, 200 तो खाएगा नहीं, 3 से खाएगा। 3 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, बचा 2 22, सत्तिया 21, बचा 1 5 5 15, 1275 आएगा। फिर किससे खाएगा? 3 से खाएगा। 4 तिया 12, 25 तिया 75 हो जाता है। अब क्या? 5 से 6 5 11, 3 से नहीं खाएगा। अब किससे खाएगा? 5 से खाएगा। 8 पचे 40, बचा 2 25 पचे 25। फिर 5 से खाएगा। 17 पचे 85, फिर 17 से 1 बार में। लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 गुना 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना 17। यही हो गया
आंसर। चलिए चौथा नंबर है 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 3 से तो खाएगा नहीं, डायरेक्ट इसमें किससे खाएगा? 5 से। 5 इकाई 5, 0 0 1। अब किससे खाएगा? ना 5 से खाएगा, 5 से नहीं खाएगा, 7 से, 7 से खा लेगा। 7 इकाई 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 7 21, 343 आ गया। अब किससे खाएगा? फिर 3 से तो खाएगा ना, 4 3 7 3, 11 से खाएगा डायरेक्ट। किससे खाएगा? 11 से। कितना बार में? 13 बार में। 11 से खाएगा 100, 11 33, 100, सब 7 से खिलाएंगे। 7 इकाई 1 ना हो गया, यहाँ गलती हो गया, 1 हो जाएगा। अब देखो 11 से जब खिलाएंगे, 11 13 43, 13 बार में 1, तो लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणन खंड हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही हो गया आंसर। क्योंकि इसमें एक युग्म का 2 नहीं है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा दिक्कत। आगे चलते हैं। 5 नंबर में है 7429 का निकालना है। इसमें जो ना 2 से खाएगा, ना 3 से खाएगा, ना 5 से खाएगा, ना 7 से खाएगा, ना 11 से खाएगा, ना 13 से खाएगा, डायरेक्ट किससे खाएगा? 17 से। 17 से जब भगा लगाएंगे, 17 चौक 68, 4 बार में बचा कितना? 6 2 62, 17 तिया 51, बचा 11, 119, 17 सत्ते 19, 104, 17 तिया न होगा, होगा 3, 17 तिया ठीक 437 हो जाएगा। अब किससे खाएगा? 17 से फिर नहीं खाएगा, फिर 19 से खाएगा। कितने बार में? 23 बार में खा जाएगा। ठीक, 23 से एक बार में लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। 26 और 91 का निकालना है। 2 का पहला नंबर, चलिए निकालते हैं। 2 का पहला नंबर में है 26 और 91 का। 2 से 13 बार में, अब 13 से एक बार में। चलिए इसको निकालते हैं। 3 से तो खाएगा नहीं, 7 से 13 सत्ते 91, 13 बार में, 13 से एक बार में। कोई दिक्कत? चलिए लिखते हैं 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 2 गुना 7 गुना 13। क्या हो जाएगा? 7 गुना 13। इसमें क्या कहता है? HCF निकालना है। HCF हो जाता है दोनों का कॉमन जो आएगा दोनों में, वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाता है। दोनों में कॉमन क्या आता है? 13 आ रहा, 13 क्या हो गया? HCF हो गया। LCM हो जाएगा, LCM हो जाता है जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है। क्या लिखना है? जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है, बाकी बात एक गो सब लिखना है। 2 हो जाएगा, एक ही 13 होगा और 7 होगा। 2 गुना 13 गुना 7। जब इस सबको गुना करेंगे 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितना हो जाता है? 182 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया? 182। और कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और गुना LCM है या नहीं है, जांच करना है। जांच लिखेंगे, जांच करना है। 2
संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू हो जाता है HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। एक संख्या, पहली संख्या है n1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या n2 मान लेते हैं, इक्वल टू HCF गुना LCM। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या देखिए, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। पहली संख्या 26 गुना 91 इक्वल टू HCF कितना आया है? HCF देखिए, HCF कितना आया? 13 आया है। HCF 13 और LCM 182 आया है, तो गुना 182। चलिए गुना करते हैं। 13 से गुना करेंगे 182 में। 13 दूनी 26 के 6 हासिल रहल 2, 13 अठे 74 से 2 26 74 से 104 6 कितने 2 कितना 106 हासिल रहेगा 10, 13 10 23 कितना हो जाएगा 2366। ये दोनों को गुना करने पर 2366 आया। ये दोनों को आप लोग दोस्तों अगर जो गुना कीजिएगा तो 2366 ही आ जाएगा। ठीक, यही हो गया, दोनों आपस में इक्वल है, जांच करने के बोल रहे हैं, यही हो गया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए दूसरा नंबर है 510 और 92। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से 2 दूनी 4 5 और 10 5 255, 5 2 7 7 5 12 क्या 2 से खाएगा? नहीं खाएगा, 3 से खाएगा। इस सब अंकों का योग 3 से अगर जो विभाजित होता है तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 5 2 7 5 12, 3 से पूर्णतः विभाजित 3 से 8 तिया 24 बच्चा 1 5 15 85, फिर 5 से खाएगा 17 5 85, 17 बार में 1। अब नहीं खाएगा, अब इसको खिलाते हैं 2 बार में 4 दूनी 8 6 दूनी 12 46, फिर 2 से 23, फिर 23 से 1 बार में। इसका हो जाएगा 510 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23 गुना। ठीक, इसका HCF दोनों का कॉमन जो आता है उसको क्या कहते हैं? HCF। ये दोनों कॉमन आ रहा है और कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा LCM। चलिए दूसरा पेज में करते हैं। LCM क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 लिखेंगे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। जब दोस्तों ये सब को गुना करेंगे इसका गुणनफल गुना करने के बाद क्या आ जाएगा? 23,460 आ जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम गुना कर लिए हैं। तब इसको जांच करना है। जब जांच करने के लिए वो बोल रहा है जांच करना है तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। देखिए एगो n1 है एक संख्या और गुना दूसरा संख्या n2 मान लिए, इक्वल टू HCF गुना LCM। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? n1 देखिए, n1 क्या है? n1 क्या है? n1 है 510 और n2 n2 है 92। n1 है 510 गुना 92 इक्वल टू HCF। इसका HCF कितना आया? HCF देखिए 2 आया है, HCF 2 आया और LCM 23,460 आया है। तो वही गुना करेंगे। HCF 2 गुना 23,000
460। चलिए गुना करते हैं, 2 से इसमें गुना करेंगे, 0 गुना 2 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल रहे 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920 आ जाएगा। ये दोनों को जब गुना करेंगे आप लोग तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 46,920। गुना कर लीजिएगा, यही हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। चलिए तीसरा नंबर है, 2 का 3 नंबर दिया हुआ है 336 और 54 का 2 बार में खा जाएगा। सम संख्या है 16, 2 इकाई 2 बचा, इसमें 1 3 13, 6 दूनी 12, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, 168 बार में खाएगा। फिर 2 से सम संख्या है 8 दूनी 16 4, 84 बार में फिर 2 से खाएगा। 2 से 4 2 42, फिर 2 से खाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर 2 1 3, 3 से खाएगा, 7 21, 7 से खत्म और खाएगा, अब नहीं लगेगा भाग। चलिए इसको लगाते हैं, 2 से 27 दूनी 54 होता है, 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1 और लगेगा भाग, नहीं लगेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 336 इक्वल टू हो जाएगा 54 का, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए दोनों में कॉमन क्या आता है, दोनों का कॉमन ही HCF होता है। क्या होता है वो HCF, एक वो आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 2 गुना 3 HCF क्या जाएगा 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना होता है 6 होता है। चलिए LCM निकालते हैं, ये तो एक बार होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, दोनों मिलकर 1 हो जाता है, ये दोनों मिलकर 1 हो गया। 1 2 3 3 गो है, 1 2 3 गो 3 हुआ, 1 2 3 4 4 गो, 1 2 3 4 हो गया 7। इस सबको जब गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा, गुना करने के बाद हम लोग को 3024 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3024 आ जाएगा। जांच करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM हो जाता है। तो इसको N1 गुना N2 इक्वल टू HCF गुना LCM। N1 देखो कितना है, N1 है 336, N2 54, 336 गुना 54 इक्वल टू HCF कितना है 6 और LCM 3024 है, गुना 3024। चलिए गुना करते हैं, 6 चौक 24 का 4 हासिल रहा 2, 6 दूनी 12 2, 14 के 4 हासिल रहा 1, 6 गुना 0 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 3 18, 18,144। जब 336 और 54 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 18,144। दोनों आपस में इक्वल है, यही जांच करना था, यही हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए करते हैं। 12 15 21 का 3 का 1 नंबर, 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 1 बार में। इसमें लगाते हैं, 3 से 5 तिया 15, 5 से 1 बार में। इसमें 3 से
3 सत्ते 21, 7 में एक बार में। चलिए 12, 2 गुना 3, 15 का हो जाएगा 3 गुना 5, 3 गुना 5, और 21 का हो जाएगा 3 गुना 7। तीनों में जो कॉमन आता है वो की हो जाता है, क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। HCF तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यही ना आ रहा है HCF कॉमन, ये क्या हो जाएगा 3। HCF कितना हो जाएगा 3। और LCM जब निकालना होता है, LCM जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना, कोई एक LCM कॉमन आ रहा है तीनों में से, कौन है, एक लेना है और 2 को छोड़ देना है। 3 गुना 5 गुना 7। चलिए गुना करते हैं। 7 पचे 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 2 दूनी 4, 420 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा इसका LCM। यही हो गया आंसर। दूसरा नंबर है 17, 23 और 29। ये दोनों का ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। इसमें क्या, तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या एक से और खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें एक से लग रहा है इसका HCF नहीं कुछ तो एक हो जाएगा, इसका कोई अभाज्य संख्या निकलेगा नहीं, क्योंकि अपने आप में ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तीनों अपने आप में अभाज्य संख्या, इसका HCF इतना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और LCM का जब बात करेंगे, LCM जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29 हो जाएगा। जब इस सब को हम गुना करेंगे 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका गुना करते हैं, आ जाएगा 11,339 आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है। 3 नंबर में कह रहा है 8, 9 और 25 का निकालना है। 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, इसका निकालो। 3 से 2 से खाएगा नहीं, 3 से 3, 3 से एक बार में इसका निकालते हैं। 2 से नहीं खाएगा ना, 3 से खाएगा, 5 से खाएगा डायरेक्ट। 5 से 25, 5 से एक बार में, कोई दिक्कत। इसका HCF हो जाएगा, इसको लिखेंगे पहले 8 इक्वल टू 9 इक्वल टू 5 इक्वल टू 25 इक्वल टू 2 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 5 गुना 5, 5 गुना 5 हो जाएगा। इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, नहीं कुछ कोई कॉमन नहीं आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आता है, कोई कॉमन नहीं आता है, नहीं कुछ तो एक हो जाएगा। चलिए इसका LCM होता है, हो जाएगा LCM इक्वल टू, सबको गुना कर देंगे। ऐसा करते हैं 2 गुना 2 गुना 8 होता है, ऐसा करते हैं 8 गुना 9 गुना 25 कर देते हैं। अगर सबको गुना कीजिएगा 25 चौक कितना होता है, 25 8 हो जाएगा 200। 200 गुना 9 करेंगे, 9 दूनी 1800, 1800 यही हो गया आंसर। इसका HCF आया 1 और LCM 1800, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करना है, HCF दिया हुआ है 9, इसका HCF दिया हुआ है 9 और LCM इसका ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। चार नंबर में दिया गया है, दिया है क्या दिया है, HCF बराबर है, HCF दिया हुआ है 306 और 657।
57 इक्वल टू 9 दिया गया है। हमको ज्ञात करना है LCM 306 और 657 बराबर वाट ज्ञात करना है। तो एगो फॉर्मूला हम पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF गुना LCM। कोई दिक्कत नहीं। N1 गुना N2 इक्वल टू HCF गुना LCM। यहाँ तक समझने कुछ है? कोई दिक्कत? N1 इसको मान लो, N2 ये है। N1 306 गुना 657। देखो LCM, हमको LCM ज्ञात करना है। HCF इधर क्या है? HCF 9 दिया हुआ है, इक्वल टू इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। HCF को 9 लिख देते हैं डायरेक्ट, बराबर क्या हो जाएगा? LCM। LCM इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो 9 से भाग लगाओ, 9 इकाई 9, 9 तिया 27 और 3 बच्चा, 9 तिया 27, 3 6 9 चौक 36, 4 में 34 में ऐसा करते 34 गुना 6 5 7 9 657। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों, 34 को इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 22,338। यही हो गया आपका आंसर। समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है, चलिए 4 नंबर सॉल्व हो गया। 5वां नंबर में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। चलिए हम जांच करते हैं। 5 नंबर संख्या क्या दिया गया था? संख्या है 6n। ठीक, रिजल्ट यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। लिखेंगे, आता है 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 बार में 3, 3 बार में 1, 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। क्या हमको 2 गुना 5 आ रहा है? अगर 2 गुना 5 आ जाएगा, कम से कम एक बार, 2 बार भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जब तक 2 गुना 5 नहीं आएगा तब मेरा जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए इसको लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे। चूंकि 6 का अभाज्य
गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह प्राकृतिक यह कभी भी यह प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही हो गया आंसर। दोस्तों अगर जो आप सबसे पहले ये लिख लेते हैं रिजल्ट, इसके बारे में लिख देंगे, एग्जामर जो है ना बहुत खुश हो जाएंगे। खुश होके उसके बाद ये कर देंगे, उसके बाद ये लिख देंगे। एग्जामर खुश होके आपको जितना नंबर के देगा टोटल नंबर दे देगा। इसका आंसर यही हो गया। कोई दिक्कत समझने में, आपको यही चीज़ लिखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या नंबर है? 6 नंबर है। दिया गया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 7 गुना 11, 13 तो गुना कॉमन ले लिया, प्लस 1 बचेगा। 13 गुना 11 सत्ते 77 प्लस 1, 13 गुना 11 सत्ते 77 प्लस 1 78, 78 हो जाएगा। ना कुछ तो गुना 1, अपना मन से कर देंगे, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए क्यों बोल रहे हैं भाज्य संख्या क्यों है, तो इसके बारे में लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। इसी में है अगला, इसी में है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें और इसको क्या करते हैं, 5 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, 5 गुना। चलिए इस सबको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 1000, 8 प्लस 1, 5 गुना इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009 आ जाएगा। ना कुछ तो इसमें 1 से गुना करने पर कोई फर्क, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे यही चीज़ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही चीज़ सॉल्व कर देना, लिख देना। यही हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 नंबर सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है? एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में सोनिया जो है चक्कर लगाता है। सोनिया चक्कर लगाता है, एक राउंड लगाने में उसको कितना समय लगता है? 18 मिनट लगता है। और इसको जो है, ये रवि का है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। लिखेंगे प्रश्नानुसार एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लेती है। और एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर में रवि 12 मिनट लगाता है। क्या करते हैं? दोनों का HCF निकाल लेंगे तो आ जाएगा। दोनों का HCF निकालते हैं, 12 और 18 का HCF निकालेंगे। कितना से? 2 बार में। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। 2 से खाएगा? नहीं खाएगा। 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब खाएगा? नहीं खाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो लिखेंगे वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। यही हो गया आंसर। यह आज का क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।